हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सपोर्टी क्लासेस वेवर में। तो आज हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो यह एक छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। ऐसे ही बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है? नंबर 1, पहले पाठ योजना निर्माण। पहले टीचर पाठ योजना निर्माण करेगा, फिर कक्षा शिक्षण में जाएगा, फिर कक्षा में शिक्षण करेगा। पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। क्या करेगा? टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के बाद 6 मिनट का समय रिजर्व होगा। नंबर 3, प्रतिपुष्टि होगी, यानी कि फीडबैक देने के लिए 6 मिनट होंगे। उसके बाद पुनः पाठ योजना बनाएगा, इसमें फिर 12 मिनट होंगे। उसके बाद पुनः शिक्षण करेगा, इसमें 6 मिनट। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि होगी, 6 मिनट। टोटल जो टाइम होगा वो 36 मिनट का होता है। कितना होता है? 36 मिनट का होता है। बात करें, सबसे पहले प्लानिंग करेगा, चित्र के माध्यम से देखें, फिर टीचिंग करेगा, फिर फीडबैक देगा, फिर रीप्लानिंग करेगा, फिर रीटीचिंग करेगा, फिर फीडबैक होगा, रीफीडबैक होगा। उसके बाद मैं बात करूँगा अधिगम स्थानांतरण की, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्थानांतरण के प्रकार। नंबर 1, धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। आगे मैं बात करूँगा किसी कार्य को करने का ज्ञान, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। नंबर 2, ऋणात्मक स्थानांतरण। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे को कार्य करने में घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। आगे मैं बात करूँगा शून्य स्थानांतरण। सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्ण अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है तो वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। क्षैतिज स्थानांतरण। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास, उसी तरह विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका टॉपिक का नाम है अधिगम अक्षमता।
क्या होता है? अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। बात करते हैं सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था वेरिएबल स्टेज है। नंबर 1, डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई, उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित कोई कठिनाई। डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणितीय गणनाओं से संबंधित कुछ कठिनाई। डिस्मोरोफिया, भ्रम वाली स्थिति, यह मोर है, यह मुर्गा है, ऐसी स्थिति। उसके बाद डिस्पेसिया, बोलने से संबंधित समस्या यानी कि विकार। डिस्प्रेसिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, शरीर से कौशल से संबंधित कोई विकार होगा। उसके बाद डिस्थेमिया, तनाव से संबंधित विकार, तनाव से संबंधित विकार। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक विकार होता है, इसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा ADHD होता है। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वह हाइपर एक्टिव होता है। स्वलीनता ऑटिज्म, आत्मकेंद्रिता ऑटिज्म, दोहराव रिपीटिशन और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियरिज्म और ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांग सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनता है। आगे बात करेंगे RPWD एक्ट 2016। RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति। इसे बोलते हैं राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। आगे अब बताते हैं इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर साल 5 साल में सर्वे करना, बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराना। आगे बात करेंगे गामक गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की अक्षमता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है EL थॉर्नडाइक। EL थॉर्नडाइक, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दें तो वह उसके प्रति रेस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार स्टिमुलस बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ क्या करेगा, सीखेगा। प्रयोग क्या था, इन्होंने के प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, एक मरी मछली रख दी, फिर पिंजरे में एक लीवर रख दिया जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे झटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक पहुंच जाती है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट लाइन। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति
लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे या यानी सीख जाएंगे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। नंबर 1 मुख्य नियम, नंबर 2 गॉड नियम। मुख्य नियम और गॉड नियम। प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ थॉर्नडाइक ने दिया है, कहा कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हमें जितने तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता तो थॉर्नडाइक ने इस नियम को पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। सीखना संभव है तो सीखना संभव नहीं होता। सीखना अगर संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। आगे हम बात करेंगे गॉड नियम। नंबर 1 बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। यह इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते ता उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती। नंबर 2 आंशिक क्रिया का नियम। नंबर 2 आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पर्टिकली एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। नंबर 3 आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एजिमुलेशन। इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को अपने पूर्व पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। पहले छोटे थे हम क्या चला लेते थे, छोटी साइकिल चला लेते थे, अब बड़े हो गए तो बाइक चलाने लगे। यानी कि आत्मीकरण का नियम है, एजिमुलेशन, पूर्व ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। आगे हम बात करेंगे मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए जितनी हम पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। आगे हम बात करेंगे सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम को अभिप्राय पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट हैं। यह बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट की एरर संकेत इंडिकेट्स करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।